अभी हम इंग्लिश ग्रामर में क्या पढ़ेंगे? यूज ऑफ लेट का प्रयोग सीखेंगे। किसका प्रयोग सीखेंगे? यूज ऑफ लेट का प्रयोग सीखेंगे। जिसमें वाक्यों की जो पहचान है वो क्या है? जिन वाक्यों में वाक्य के अंत में क्लोज हो गया। जिन वाक्यों में वाक्य के अंत में जिन वाक्यों के वाक्य के अंत में ओ दो या ए का उच्चारण होगा, मतलब वाक्य के अंत में क्या होगा? या तो ओ होगा या फिर ए होगा। ठीक है, उच्चारण होगा। क्रिया में और वाक्य में क्या होगी? जो क्रिया होगी, क्रिया में ना, नी, ने सब होते हैं। ठीक है, वाक्य का तीसरा लक्षण है अनुमति लेना। वाक्य में क्या होगा? अनुमति लेना या अनुमति देना आदि का भाव प्रकट होता है। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मुझे जाने दो, अब क्या है? मुझे जाने दो, उसमें नानी में आया क्रिया में और वाक्य के अंत में दो शब्द आया है। वो कौन चारण हुआ है? आओ खेले। खेले में ना में क्या एक ही मात्रा चल रही है? ठीक है, विद्या उसे जाने दो, लास्ट में दो शब्द आया है। उसे मत पढ़ने दो, तो वाक्य के अंत में दो शब्द है। और इसका जो स्ट्रक्चर है, जो वाक्य बनाने की विधि है वो क्या है? वाक्य बनाने की विधि सबसे पहले लगा लेंगे लेट। क्या लगा लेंगे? लेट लगाएंगे। फिर लगा लेंगे ऑब्जेक्ट और फिर लगा लेंगे बल्कि फर्स्ट फॉर्म और फिर लगा लेंगे अन्य शब्द। अगर वाक्य में विद्या शब्द दे रखा है तो प्लीज पहले लगा लेंगे। अगर वाक्य में मत दे रखा है तो डोंट लगा लेंगे। इट इज क्लियर? अब बात बनाते हैं। मुझे जाने दो, सबसे पहले क्या लगा लेंगे? लेट। दोनों साथ में में क्या लगाएंगे? लेट। अब इसका ऑब्जेक्ट क्या है? मुझे। मुझे क्या लगाएंगे? नी। अब जाने के लिए क्या है? गो। ये बात हो गया था, लेट मी गो, मुझे जाने दो। दूसरा बात देखेंगे, आओ खेले। तो आने की अंग्रेजी नहीं लगाएंगे। आने का मतलब है, आओ का मतलब है अनुमति लेना। तो क्या करेंगे? इसमें लेट लगाएंगे और ऐसे वाले बात में अस का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? अस। और लगाएंगे प्ले। क्या हो गया? लेट अस प्ले, आओ खेले। तीसरा बात देखेंगे, प्लीज। क्या हो जाएगा? प्लीज। उसे क्या लगाएंगे? हिम। लेट हिम गो। वैन बहुत ऊपर है। नीचे बैठ जाओ मैम। बात समझ में आया है? बता सकते हैं हम लोग?